डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। जी नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं डॉग टाइम्स न्यूज। इस समय चुनावों का बिजुल चरम सीमा पे चल रहा है और इस समय हम खड़े हैं सिसवा विधानसभा में और यहाँ के एक युवा समाज सेवी मनोज पांडे जी हैं और इस सिसवा विधानसभा के चुनावी चर्चाओं में कुछ उनसे बातें करेंगे और जानेंगे सिसवा विधानसभा में कौन बनेगा विधायक और उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं शुरू में ग्राम प्रधान और समाज सेवा का कार्य करते हैं। इस समय चुनावी देख ही रहे हैं माहौल किस तरह के चल रहे हैं और तमाम दिग्गज नेताएं आपकी विधानसभा में उतर चुके हैं और 5 वर्ष के कार्यकाल में अपने क्या महसूस किया इस सिसवा विधानसभा में? 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल छलिया का काम किया गया है, जनता को छला गया है, जनता को लूटा गया है, जनता को विवश कर दिया गया है। कभी जनता का कभी कार्य नहीं किया गया, केवल लूट खसोट मचा रहा 5 साल। और जब जब लोग जनता की आवाज उठाए तब तब लाठियां खाना पड़ा और माननीय विधायक जी के द्वारा इस क्षेत्र में गुंडा टैक्स की वसूली की गई। आप देखते होंगे विधायक का बॉडी लैंग्वेज मालूम होता कि गुंडा है, कहीं का गुंडे की तरह से पेश आता है। अगर वो गुंडा रहते तो 5 साल विधायक कैसे जनता उनको चुनती कैसे? देखिए ये लहर थी, मोदी और योगी की लहर में ये चुनाव जीते हैं, अपने नाम पे नहीं जीते हैं। लोग जाते हैं काम के लिए तो कहते हैं मोदी और योगी के पास जाओ, उनको तुम दिए हो उन्हीं के पास जाओ। विधायक जी कहते हैं। विधायक जी कहते हैं। तो फिर क्या लग रहा है कि और इस समय क्या समीकरण रहेगा विधानसभा में? संकट तीसरे पे जा रहे हैं, हार इनकी सुनिश्चित है। कैसे कर सकते हैं कि तीसरे स्थान पे जाएंगे? अरे भाई इतना गुंडा टैक्स वसूली किया है आदमी, आप बताइए कोई बचा है क्या? कोई ऐसा सगा नहीं जिसको प्रेम सागर पटेल ने ठगा नहीं। अरे वाह। विधायक जी के 5 वर्ष कार्यकाल में क्या विकास आपको नजर आता है? कोई विकास नहीं है, विनाश नजर आता है। विकास तो नाम ही मत लीजिए। विधायक जी तो कहते हैं कि चौमुखी विकास कर रहे हैं। कौन सा चौमुखी विकास है भैया? आप बता दीजिए इनके निधि से कितने रोड बने हैं, इनके निधि से कितने पुल बने हैं? आपके यहाँ पुल तो बना था, आप भी तो दिखाए थे कि 10 दिन में टूट गया। बता रहे हैं कि रोड सारे हमारे निधि से। तो बता दीजिए ना कौन सा रोड इनके निधि से बना है, एक नाम बता दीजिए आप। क्या लगता है इस बार कौन बनेगा सिसवा विधानसभा का विधायक? इस बार देखिए सिसवा विधानसभा की जनता ने मूड बना लिया है। यहाँ से समाजवादी पार्टी का ही वो जीतेगा प्रत्याशी कोई भी हो, जितना समाजवादी पार्टी। इसलिए मुसलमान 90%, यादव 90% वोट करने जा रहा है। हमारे और आप जैसे व्यापारी भी वोट करने जा रहा है समाजवादी पार्टी को। आप कैसा नेता महसूस करना चाहते हैं अपने विधानसभा में? कैसा नेता महसूस करेंगे? मेरे विधानसभा में तो सुशील नेता होना चाहिए, सज्जन नेता होना चाहिए। देखिए हमारे विधानसभा में पूर्व में भी विधायक रहे माननीय शिवेंद्र सिंह जी, कोई कह नहीं सकता है, कोई भी एक आदमी नाम उठा करके उनके नाम पे दलाली का नाम तो ले ही नहीं सकता है। क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए तो निर्णय उनका है। तो फिर टिकट क्यों नहीं मिला? अब टिकट नहीं मिला है तो भाई नेतृत्व का काम है। अपने विधानसभा में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? अभी तक तो कोई न रोजगार मिला, न शिक्षा मिला, न सुरक्षा मिला। भाई नेताजी मजाकिया रूप में चलते हैं। माननीय विधायक जी रोड पे किसी से सब्जी खरीदवा लेते हैं तो उसके किसी से रसगुल्ला खरीदवा लेते हैं। कोई बचा हो बता दीजिए।
हाँ? जो इनके पास दुख लेके जाता है, उनके पास अगर 1 लाख रुपया हो तो आप बात करिए, नहीं तो लाइन लीजिए यहाँ से योगी मोदी के पास चलिए। ये बताइए हमको आप, हमारे ठीक आँख के सामने इसी निचलौल ब्लॉक की बात है। भारतीय जनता पार्टी, और अब कहना नहीं चाहिए, कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। एक महिला डॉक्टर यही थी ब्लॉक में, पशु महिला डॉक्टर थी, और वाई इनके पास, तो कहे यार सीमन कैसे होता है पशुओं का और कैसे निकलता है सीमन। अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब महिलाओं का सीमन कैसे निकलता है और पशुओं का सीमन कैसे होता है, आप बता दो। ये कोई सवाल जवाब है? अब कहना नहीं चाहिए आगे। क्या क्या बात हुआ, सब लोग हंसने लगे, क्या बात है भाई? तो इस समय सिसवा विधानसभा में किसके सिर पर बनेगा ताज? देखिए, अब तो ये फैसला जनता कर रही है। हम तो कहें समाजवादी पार्टी, सुशील नाम है उनका, सुशील है भी। देखिए, अभी स्मृति ईरानी का जो कार्यक्रम हुआ था, 200 रुपये पे लोग ले गए थे, एक लोगों का ले जाना। कुछ लोग गए थे क्या उसमें? हाँ, आपके भी? हाँ, हमारे भी कुछ लोग गए थे, लेकिन उनको 50-50 रुपया दिया गया। पैसे पे लेके गए? पैसे पे 200 रुपया तय किया गया, एक आदमी का भाड़ा, और 50-50 रुपया दिया गया, और 150 रुपया अभी बाकी है। तो ये बताइए कि जनता मांग रही है प्रदेश की सरकार जो है कि क्या उनकी व्यवस्था रही, क्या आपको अच्छा लगा उस व्यवस्था से? देखिए, जो सरकार, प्रदेश की सरकार की व्यवस्था तो हमको ठीक लगा, लेकिन गुंडा और माफिया राज यहाँ पैदा करना विधायक का ठीक नहीं लगा। सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पार्टी में गुंडे लोग नहीं है। नहीं, इस विधायक का तो बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कि ये गुंडा है। कैसे मतलब कहेंगे आप गुंडा? कैसे कहेंगे नहीं? ये बताइए, इनके यहाँ एक बढ़ई काम किया, 22,000-23,000 रुपया उसका बाकी था, उसको थाने बैठवा दिए। आज जिस दिन वो फेसबुक पे चला दिया, डाल दिया, उसी दिन उसको बुला करके पैसा भी दे दिए और बुला लिए। तो गुंडे ही नहीं है तो क्या है? अच्छा, विधायक जी गुंडाई करके आज बहुत बड़ा गुंडा, उतना बड़ा गुंडा तो उत्तर प्रदेश में नहीं कोई है। अच्छा, ये बताइए, तो मतलब विधायक जी ये कहते हैं कि हम सिसवा विधानसभा में चौमुखी विकास कराए, क्या आपको दिखता है? अरे भाई, कहाँ कराए हैं? जहाँ हॉस्पिटल बना 30%, पुलिया बना 70%, कहीं 60%। कमीशन की बात आप कर रहे हैं? हाँ भाई, तो विधायक जी का कमीशन बता हुआ है? एकदम बता हुआ है। बगैर कमीशन का तो विधायक हमारा सुनता नहीं भाई किसी की बात। इस समय जनता क्या चाह रही है? इस समय जनता इनको हरा के फिर से इनको महाराजगंज में स्थापित करना चाहती है, जहाँ थे वहीं जाएंगे। ये कहते थे कि हमारे पास, हम 3 भाई हैं, मेरे पास 3 एकड़ खेती है, तो 1 ही एकड़ में हिस्सा हुआ। और इस समय वर्तमान में जरा देख लें योगी जी, कितना बड़ा इनके हॉस्पिटल, इनका स्कूल देख लीजिए, निचलौर में मकान देखिए, लखनऊ मकान देखिए, दिल्ली में मकान देखिए। ये बताइए, 39 प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्री करवाए हैं। 2 कौड़ी का आदमी था, यही कहता था कि हमारे पास 1 एकड़ खेत है। भाई 3 भाई है तो 3 एकड़ 1 एकड़ आ गए। मैं गरीब हूँ भाइयों बहनों, इस समय मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ। एक खटारा जीप था, उसी चलता था आदमी। आज जरा जाइए, नहीं सारी गाड़ियां हैं। इतने काफिला उनके साथ चल रहा है। काफिला उत्तर प्रदेश सरकार के डर से चलती है, और ये आदमी अमित शाह का नाम बेच करके चलाता है। क्या मतलब सिसवा विधानसभा के देखा जाए तो तमाम बीजेपी की रैली लेकर के अभी आपका 29 तारीख के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, 28 तारीख, तो क्या आपको लगता है कि उनके कार्यक्रम में उसमें भी 200 रुपए के लोग जाएंगे कार्यक्रम? तो क्या इस बार हमको लगता है लहर जो बदल नहीं बाकी सकता? पैसा है, जो बाकी पैसा है, सिसवा विधानसभा की क्या लहर? अरे सुनिए तो हमारी बात, जो बाकी पैसा है उसको मांगेंगे लोग, देंगे। और हो सकता है जब लोग जाएंगे तो 200 फिर लेंगे, और जब वहां से आएंगे तो फिर अखिलेश जी को वोट देंगे। मोदी जी के लहरों से इतना बेरोजगार हो गया है ना सिसवा विधानसभा, सब बेरोजगार पड़े हुए हैं, सब पैसा चाहिए। मतलब डायरेक्ट आप प्रश्न उठा रहे हैं विधायक जी के ऊपर? एकदम उठा रहे भाई, क्या वो मेरे आँख के सामने सारी बातें तो नहीं उठाएंगे। वर्तमान में विधायक हैं, आगे क्या होता है अगर फिर वो विधायक बनते हैं, तो क्या उनसे आपको डर नहीं लग रहा है? इस तरह की डर लग रहा है हमको? मैं तो ऊपर वाले से नहीं डरता हूँ, नीचे कौन है भाई? हमको किस बात? क्या महसूस करेंगे आप? अरे मेरे अंदर किसी प्रकार का डर नहीं, एक बार नहीं कई बार जेल गया हूँ, ऐसा नहीं है। और ऐसे विधायक के चलते गया हूँ,
सभी विधायकों को तो फिर विधायक बनेंगे तो आपको जेल में कोई डलवा बात देंगे। नहीं, जेल में डलवा देंगे तो भी धरती पर नहीं रहेंगे, तब ये भी ऊपर चले जाएंगे। यह बात है, विधायक जी के इतना मतलब जोरों से आप लोग विरोध कर रहे हैं। एकदम करेंगे, मेरे आँख के सामने की बात है, क्यों नहीं करेंगे। कौन डरता है यार, मैं तो केवल ईश्वर से डरता हूँ, थोड़ा बहुत, नीचे किसी से नहीं डरता हूँ। हमको किस बात की डर है। या सिसवा विधानसभा की जनता मतलब इस समय अपना मूड एकदम बदल लिया है, पूरा मूड बना लिया है। क्या प्रेम सागर हराओ, सिसवा बचाओ, अच्छा नारा ये चल रहा है, नारा चल रहा है। क्या महसूस करेंगे इस समय सिसवा विधानसभा की जनता मतलब क्या एकदम निर्णय ले ली है? एकदम निर्णय ले ली है जनता, चारों तरफ खदेड़ा हो रहा है। आप बताइए, इतने लोग गाली दे रहे हैं, कोई विधायक आज तक गाली सुना? माननीय शिवेल सिंह जी भी थे, माननीय यही महंदुए जी थे, जगदीश लाल जी थे, किसी के ऊपर क्या कीचड़ उछलता है? इस तरह से खदेड़ा होता है? आप बताइए, आपकी गंदी नीति, गंदी राजनीति, आप ही पकड़वाओगे, आप ही छोड़वाओगे, आप ही मुकदमा लिखवाओगे, नाबालिग छोटे छोटे बच्चों पे आप मुकदमा लिखवाओगे क्या किसी के? हमारे छोटे छोटे बच्चों के नाम से यह बात मैं विधायक जी से एक बार क्वेश्चन भी किए थे, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों का काम होता है ये बोलना, तो इस पे क्या आप कहेंगे? ऐसा है, मैं विपक्ष नहीं था, मैं तो उनके पक्ष का था। अच्छा, अभी प्रेम सागर जी के साथ मैं उनका प्रस्तावक था। अरे वाह, 3 सेट पर्चा भरा था। 17 में उनके प्रस्ताव थे। 17 में उनका क्या कारण प्रस्ताव है कि आपकी पारी प्रस्ताव में 17 में उनका प्रस्ताव था और 3 सेट पर्चा भरा गया था, जिसमें 1 सेट में वो प्रस्ताव था प्रेम सागर जी का। क्या कोई ब्राह्मण इनके गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं था। मैं लोगों का सिफारिश किया, चिरौरी किया, विनती किया, पैर पकड़े जा करके, जो लोग मान गए वो लोग गाड़ी में बैठे। 100% पूरा विधानसभा के ब्राह्मणों ने वोट किया इनको। क्या आप ब्राह्मण खेमा किधर जाएंगे 2017 2022 में? देखिए, मैं तो सबसे निवेदन यही कर रहा हूँ कि आप लोग साइकिल वोट दीजिए, साइकिल ही इनको हरा रही है। मनोज जी, क्या कारण रहा कि 2017 में आप उनके प्रस्तावक रहे, 2022 में आपका उनका रिश्ता टूट गया? क्या कारण रहा? यही गंदगी, और क्या। कौन सा इंसान आपके साथ गंदगी कर दी है कि जो? देखिए, ये आदमी बहुत बड़ा ईगो बनाता है। ईगो क्या कहते हैं? ईगो हट करता है आदमी। तो ईगो में भाई हम ही सामने आ गए झूठ फूट में। अब बताइए, आप कुछ भी करें, हमसे क्या मतलब है? अब आपकी इच्छा अगर हो जाए मुझसे पैसा, तो मनोज पांडे तो किसी को पैसा नहीं देगा, कुछ भी होगा। अच्छा, अपने लोगों से भी पैसा जी की मांग हाँ, करते थे? हाँ, हम नहीं दे पाएंगे। आप जो भी जॉब करना कर लो, किसी प्रकार का मुझको डर नहीं है। ऐसे बहुत प्रेम सागर में देखा। इसके मतलब लग गया है कि अपनी पारी साइकिल का आप लोग यहाँ विधायक बनाएंगे। एकदम बनाएंगे विधानसभा में साइकिल, एकदम ब्राह्मण खेमा भी इधर एकदम सभी लोगों को तैयार कर लिया गया है। प्रेम सागर हराओ, सिसवा बचाओ, और यहाँ से गुंडे ही हटाओ, सिसवा बचाओ। इस गुंडे को यहाँ से हटाना है। ठीक है, धन्यवाद आपको। देखिए, आप थे मनोज पांडे जी, जो सीधा आरोप विधायक जी के ऊपर लगा रहे हैं। आरोप प्रति आरोप आप लोगों का चलता रहा है, और अब तो आने वाला 10 तारीख बताएगा किसके सर पर बनेगा ताज। बने रहिए डॉग टाइम न्यूज के साथ। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।